दोस्तों, पवेल ड्रूफ के अरेस्ट के अंदर भी अब एक लड़की का चक्कर सामने निकल कर आ रहा है। बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ये है वो लड़की जो कि 24 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसका नाम जूली वेविलोवा है, जो कि कह रहे हैं कि शायद इसने हनी ट्रैप में फंसाया था पवेल ड्रोव को, जिसके साथ में वो घूमती आ रही थी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, और वहाँ से जैसे ही ये फ्रांस में लैंड होते हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर ये लड़की कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रही थी, स्टोरीज लगा रही थी, लेकिन जैसे ही फ्रांस में लैंड हुई सब कुछ इसने स्टॉप कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं आ रही, कोई स्टोरी नहीं आ रही। इसके सिर्फ 24,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पर बताया ये जा रहा है कि शायद इसी ने हनी ट्रैप में फंसाया है पवेल ड्रोव को, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर पा रही थी फ्रांस की अथॉरिटी ये किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे, और उसके बाद में जैसे ही लैंड होते हैं फ्रांस में वहीं पर एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस लड़की का तो कोई चक्कर नहीं है इस केस के अंदर, जो भी टेलीग्राम के सीईओ के ऊपर लगा हुआ है तो उसको कहाँ छुपा रखा है, वो एक सोचने वाली बात है। जितने भी केसेस लगाए, टोटल 16 के आसपास में केसेस लगाए हैं पवेल ड्रोव के ऊपर, जो कि उसने किए भी नहीं। उसने सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसके बाद में बहुत लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल बनाया। अब उस पर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस बंदे को क्या पता। अब वहाँ पे वो ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, पॉर्न शेयर कर रहे हैं, पायरेसी शेयर कर रहे हैं, वीडियो वगैरह या फिर मूवी वगैरह शेयर कर रहे हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी को पंप एंड डंप कर रहे हैं, या फिर स्टॉक मार्केट को पंप एंड डंप कर रहे हैं, और तरह तरह के कई काम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। उससे उसको क्या मतलब, क्योंकि ये सेम काम तो शायद फेसबुक पे भी होता होगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी होता होगा, क्योंकि वहाँ पे भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मौजूद है। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट को चाहिए था कि भैया इस बंदे को अरेस्ट करना है, और इसको अरेस्ट कर लिया। अब उनको छुड़वाने के लिए भैया पवेल, फ्री पवेल नाम का एक हैशटैग चल रहा है, और या फिर कई तरीके के भी हैशटैग लगा रखे हैं लोगों ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर पवेल ड्रोव को छुड़वाया नहीं गया तो उसको 20 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है, जिस तरीके की एलिगेशन लगा रखी है फ्रांस ने उनके ऊपर। एलॉन मस्क भी इसके ऊपर काफी ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं कि भैया इस बंदे को अरेस्ट क्यों किया गया है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल है। उसने कोशिश करी कि सब कुछ खुला रखूं सबके लिए, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए और फ्रीडम दी जाए उनको कि कुछ भी करो। अब लोग गलत कर रहे हैं तो इसमें उसकी क्या गलती। अब यहाँ पर यूएई सामने आ चुका है कि भैया जो 80 रफाएल फाइटर जेट की डील थी हमारी फ्रांस के साथ में, वो हम सस्पेंड कर रहे हैं, हम नहीं खरीद रहे उनसे, क्योंकि पवेल ड्रोव के पास में ड्यूल सिटीजनशिप है, यूएई की भी है, रशिया की भी है। रशिया भी वहाँ से कोशिश कर रहा है कि भैया कुछ ना कुछ बातचीत से सुलझाया जाए और ये जो भी हो रहा है उसको रुकवाया जाए और उनको छुड़वाया जाए। यहीं पे यूएई भी बातचीत की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों के ही सिटीजन है, तो भैया दोनों कोशिश कर रहे हैं और जो भी चार्जेस लगे हुए उसको देख रहे हैं। वो अपने अपने काउंसलर भेज रहे हैं कि भैया क्या मसला है क्या नहीं है, देखते हैं बात करके। अभी फिलहाल के लिए हो क्या रहा है ना दुनिया भर में कि यूके के अंदर मास अरेस्ट हुए वहाँ के सिटीजन्स के, जो कि मीम बना रहे हैं। फ्रांस के अंदर पवेल ड्रोव को अरेस्ट कर लिया। आयरलैंड के अंदर मीम बनाने वालों को बैन किया जा रहा है। ब्राजील के अंदर एक्स को कह दिया कि भैया तुम्हारा यहाँ पे कोई लेना देना, तुम निकलो यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंसर कर दिया एक्स की पोस्ट को। यूरोपियन यूनियन ब्लैकमेल कर रहा है एलॉन मस्क को कि तुम ऐसा नहीं करोगे तुम वैसा कर देंगे। सो यहाँ पर कई सारी चीजें हो रही हैं दुनिया भर के अंदर, छोटी छोटी बातों को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच तक को लेकर कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अब रशिया का मानना ये भी है कि इसके अंदर यूएस की चाल हो सकती है, क्योंकि टेलीग्राम इकलौता ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है और उसको यूएस ने नहीं बना रखा है, यूएस के किसी सिटीजन ने नहीं बना रखा। तो यूएस का उस पर काफी ज्यादा कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है टेलीग्राम के ऊपर। जो भी यूज कर रहा है वो मतलब कर रहा है अपनी प्राइवेसी के अंदर जो भी करना चाहता है वो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी कंट्रोल कर पाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने भी शायद मदद करवाई है पवेल ड्रोव को अरेस्ट करवाने में फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पर यूएस की भी मिली भगत यहाँ पर लगाई जा रही है कि भैया जो लगाम लगानी थी टेलीग्राम के ऊपर अब सही से लगेगी इस बंदे को अरेस्ट करवाने के बाद में। अब रशिया ने तो सीधा सीधा खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है फ्रांस को कि जिस तरीके की हरकत तुमने करी है, तुम एक तरीके से फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में कर रहे हो किसके नहीं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर हैं जिन्होंने इस तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखे हैं और वहां पर कई सारे यूजर होंगे जो कि इस तरीके की गलत चीजें कर देते होंगे, अब उनकी एक्टिविटी के चक्कर में क्या तुम हर सीईओ को पकड़ लोगे? तुम फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग को पकड़ लोगे, तुम एक्स के एलॉन मस्क को पकड़ लोगे जैसे ही वो तुम्हारी कंट्री में लैंड होगा, या फिर गूगल जिसके सर्च इंजन के अंदर कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, कई सारी मतलब पॉर्न वीडियो भी निकल कर आती हैं जिसको सर्च कर रहे होते हैं लोग, तो तुम क्या सुंदर पिचाई को पकड़ लोगे? जिस तरीके की भी हरकत तुमने करी है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है और तुमने सीरियस एलिगेशन लगा दिए सीधा सीधा पवेल ड्रोव के ऊपर, जो कि टेलीग्राम के सीईओ हैं।
और तुम डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बता रहे हो उस बंदे की जिसने कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली एक मैसेजिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर दी, और उसके बाद में अब यूज़र उसमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने उसी बंदे को पकड़ लिया। हाँ, उसको ये कह सकते थे कि भैया इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करो, ये सारी चीज़ें सही नहीं हो रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो तुमको कुछ लगाम लगानी चाहिए। तुमने डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर लिया और डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट बता रहे हो। तो यहाँ पर रशिया कह रहा है भाई हमें एविडेंस चाहिए होगा, क्योंकि ये रशियन बॉर्न बिलियनियर है, और उसी के साथ साथ यूएई भी कह रहा है कि भैया ये हमारा सिटीजन है। तो भैया दोनों कंट्री यहाँ प्रेशर डाल रही हैं फ्रांस के ऊपर कि ये जो भी तुमने हरकत करी है वो सही नहीं है। चाहे तुमने उसे किसी भी तरीके से अरेस्ट किया है, चाहे तुमने एलिगेशन लगा के अरेस्ट कर लिया, चाहे तुमने इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में अरेस्ट कर लिया, चाहे तुमने हनी ट्रैप बिछाकर उसको पकड़वा दिया अपनी कंट्री में लाके, तो भैया जो भी तुमने किया है वो सही नहीं है। और जो भी तुम उस पर एलिगेशन लगा रहे हो उसके लिए सीरियस एविडेंस भी हमें चाहिए होंगे। तो दोनों कंट्री अपने अपने अब लॉयर भी वहाँ पर लगाएगी पवेल ड्रोप को छुड़वाने के लिए।